अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप एक समय में एक से ज़्यादा एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हो। मैंने इस ट्रिक को यूज़ करके आईटी एग्ज़ाम, आईएसआई और सीएमआई क्लियर किया। यही नहीं, मैंने इसी ट्रिक को यूज़ करके अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म किया। और ये सारा ट्रिक, जो सारा मेथड एग्जैक्टली एक तरीके से काम करता है। तो अगर आप अपने कॉलेज टाइम में, जब आप एमएससी के बाद, बीएससी के बाद, या फिर किसी भी डिग्री के बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को फोकस करना चाहते हो और आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईटी एग्ज़ाम, टाइफर और जेस्ट और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कैसे आप किस ट्रिक यूज़ करके आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहली बात ये कि अगर आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको खुद से पूछना होगा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। यार, मतलब क्यों आप चाहते हो कि आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर कर सको। जैसे मैं बताऊं कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरा मतलब ड्रीम था कि मुझे सीएमआई एमएससी डेटा साइंस क्लियर करना है। बट जब आईटी एग्ज़ाम हुआ तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था। तो मुझे लगा कि यार, मतलब एक चीज़ तो हो ही गया, एटलीस्ट आईटी तो जा ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फिर इस सीएमआई, क्या सीएमआई के लिए प्रिपरेशन करना वर्थ इट है या नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सीएमआई का प्रिपरेशन करना छोड़ दिया। मैंने किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन उसके बाद नहीं कर रहा था। तो लाइफ उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। फिर मतलब ये था मेरे अंदर, मतलब पहले मेरी ये बहुत ड्रॉबैक थी कि मैं किसी एक छोटे से टारगेट के पहुंचने के बाद मैं अपने बड़े टारगेट को भूल जाता था। तो आई जस्ट रियलाइज दैट कि माई टारगेट वॉज नॉट टू क्लियर आई टी एम बट टू क्लियर सी एम आई यूनिवर्सिटी डेटा साइंस। एंड फ्रॉम राइट टू वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई वॉज थिंकिंग अबाउट टू क्लियर सी एम आई यूनिवर्सिटी डेटा साइंस। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ सही नहीं है और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ को फोकस करना होगा। मुझे कहीं ना कहीं सीएमआई की प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। मेन बात ये था कि मेरे लिए जो रीज़न था कि मैं एक से ज़्यादा एग्जाम्स क्यों क्लियर करना चाहता हूँ, मैं सीएमआई में डेटा साइंस क्यों क्लियर करना चाहता हूँ, रीज़न बिहाइंड वॉज डैट कि आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर सेकेंड एग्जाम आफ्टर आई क्लियर द फर्स्ट एग्जाम। सो इट वॉज अ प्रॉब्लम इन माई जनरल लाइफ। सो ऐसा मेरे साथ था कि मैं किसी पर्टिकुलर छोटे गोल पर जब पहुँच जाता था तो मैं अपने बड़े गोल को भूल जाता था। द रीज़न बिहाइंड प्रिपेयरिंग फॉर सीएमए एमएससी डेटा साइंस वाज दैट कि मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इस बार भी रुक गया, अगर मैंने इस बार भी प्रिपरेशंस नहीं करा तो डैट ड्रॉबैक, माई डैट वीकनेस विल बी ट्रू। सो मुझे खुद को गलत साबित करना था कि नहीं, मतलब आई कैन क्लियर मल्टीपल एग्जाम्स। और वही वजह थी कि जब अराउंड फेब में जब आई टी एग्जाम हुआ था, फिर जब मार्च के अराउंड लास्ट मार्च से जब रिजल्ट आ गया था, still after taking a break of I think 10 to 12 days after ITSM results, I started preparing for CMMS data science. उसके पीछे वजह यही थी कि मैं खुद को गलत साबित करना चाहता था कि मैं आई कैन डू डैट, आई कैन क्लियर मल्टीपल एग्जाम्स। बट आफ्टर दैट CMMS डेटा साइंस भी क्लियर हुआ एंड आई वॉज ऑल्सो हैविंग एग्जाम ISI QMS इन माई विश लिस्ट। सो आई हैव अ डायरी एंड आई पुट लाइक विच एग्जाम्स आई वांटेड टू क्लियर आफ्टर माई ग्रेजुएशन। मैं उस एग्जाम्स को मैंने क्लियर किया एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैड ऑप्शंस टू गो टू CMI और IITs और दिस ISI and NIT 3G ऑल्सो। सो आई चूज IIT बॉम्बे फॉर माई MSc। बट वजह ये है कि अगर आप अपने आप को एक रीज़न दे सकते हो कि आप क्यों ऐसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हो, क्यों आप मल्टीपल एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होगा आगे बढ़ने के लिए। अब मैं बताने वाला हूँ कि अब कैसे, अगर आप एक से ज़्यादा एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो तो आप कौन से ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो पहली बात यह है कि जब आप मल्टीपल एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो आप देखोगे कि जो सिलेबस पूछे जाते हैं मल्टीपल एग्जाम्स में वो अलग अलग होते हैं। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली देखोगे, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस आर इंटरसेक्शन ऑफ सम पर्सन। जैसे कि अगर आप आई टी की बात करें स्टेटिस्टिक्स की, तो मैथमेटिक्स वाज कॉमन, स्टैटिस्टिक्स वाज कॉमन, ISI MS QS में मैथमेटिक्स वाज कॉमन, a little bit of statistics like probability and distributions, and CMA में data science में मैथमेटिक्स वाज कॉमन, स्टैटिस्टिक्स वाज कॉमन एंड सम कोडिंग कॉन्सेप्ट। कुछ चीज़ें थी, कुछ सेक्शंस थे जो कि तीनों में कॉमन थे। ऐसा जब होगा तो आपको पता होगा कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लियर करके आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए वो चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने जब एक बार प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ लिया था तो उसको मैंने CMI MSc डेटा साइंस में यूज़ किया था और ISI MS QS में यूज़ किया था। तो ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप जो मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो उसमें कॉमन है। अगर सारे ही टॉपिक कॉमन है, सारा चीज़ का सिलेबस एक है, बट अगर डिफिकल्टी अलग अलग है तो फिर अच्छी बात है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो पहली बात यही है कि आप जब भी मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा ही देखो कि कौन सा ऐसा पोर्शन ऑफ सिलेबस है जो सारे एग्जाम्स में कॉमन है।
और इसको मैं कहता हूँ सबसेट सिलेक्शन मेथड। मतलब सबसेट मतलब वो पोर्शन, वो सिलेबस का सबसेट जो है वो पर्टिकुलर सारे सिलेबस में कॉमन है। तो उस सारे एग्जाम्स के जो सिलेबस हैं उनको देखो और वो पर्टिकुलर टॉपिक आइडेंटिफाई करो जो तीनों एग्जाम्स में कॉमन है, और उनको पहले अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आप ये चीज़ कर पाते हो तो आप एटलीस्ट तीनों एग्जाम से कुछ कुछ सिलेबस को कवर कर लिए हो और कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज बहुत फोकस ऑन द करेंट एग्जाम। सो हो सकता है कि जो तीनों एग्जाम्स हैं तीनों की डेडलाइन अलग अलग हो। डेटा साइंस है, IIT-JEM है और ISI-MS है। तो IIT-JEM अराउंड फेब होता है, ISI-MS और CMMS डेटा साइंस अराउंड मे मिड के अराउंड होता है। सो आई हैड अ क्लियर आइडिया अबाउट कि फर्स्ट आई हैव टू क्लियर IIT-JEM, मीन्स आई जस्ट हैपेंड कि आई जस्ट फर्स्ट क्लियर IIT-JEM and then I focused on CMMS data science and ISI-MS. So IIT-JEM clear करने के बाद I don't require to focus more on the particular syllabus for IIT-JEM. So now my domain is relatively small. So I now to focus more on the syllabus of CMMS data science and ISI-MS. So ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। जैसे ही आपका कोई करंट एग्जाम खत्म हो तो आप उस एग्जाम्स के पोर्शन को छोड़ो, अब देखो कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम्स है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बची हैं, आप उससे फोकस करना स्टार्ट करो। मेन कहने का मतलब यही है कि जब आप एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो करेंट एग्जाम है यू शुड पुट योर लॉट ऑफ फोकस और मोर फोकस ऑन करेंट एग्जाम, एंड जो आगे के एग्जाम्स है उसके जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ते रहो। एंड व्हेन द करेंट एग्जाम्स इज ओवर, जब IIT-JEM ओवर हो जाता है, देन फोकस ऑन व्हाट्स द नेक्स्ट और उसका डेडलाइन कब है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू प्रिपेयर फॉर द सिलेबस, यू प्लान योर स्टडी। सो मेन चीज़ ये कि जो करेंट एग्जाम है उस पर आपको पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस करना है, आगे वाले पे थोड़ा सा भी कम रखना है, बस कॉमन सिलेबस को पढ़ते रहना है। द नेक्स्ट थिंग इज यार कि जो मैंने सबसेट सिलेक्शन मेथड बता रखा है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और मेन चीज़ यहीं पे है। अगर आप उस सारे सिलेबस को, लेटर सपोज एग्जाम 1 है, एग्जाम 2 है, और अब एग्जाम 1 एग्जाम 2 में जो कॉमन सिलेबस आप उसको छोड़ के वो सारे सिलेबस दोनों के पढ़ रहे हो जो कि कॉमन नहीं है, तो आप एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपको एक चीज़ समझना होगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो मेन चीज़ यही है कि आपको खुद को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए पहले तो सबसेट सिलेक्शन मेथड यूज़ करना है, दूसरी बात आपको रिसेंट एग्जाम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तीसरी बात डोंट टेल एनीवन। क्या होता है कि आप किसी मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करो और आप अपने दोस्तों के सामने, बहुत लोगों के सामने, इफ़ यू जस्ट ब्रैग अबाउट योर सेल्फ, देन दैट थिंग एक्चुअली डोंट वर्क। सो आपका ना मेंटली ऐसा बन जाता है कि आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दिस एग्जाम्स एंड पीपल आर गोइंग टू प्रेज मी, पीपल आर गोइंग टू बी अ फैन ऑफ मी। सो उस टाइम जब आप ऐसा करते हो ना तो आप एक्चुअली अच्छे से एग्जाम से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो ये जनरल रूल है लाइफ का कि वॉट एवर प्लान यू हैव, अगर आपके पास ज़िंदगी में कोई भी प्लान है, डोंट टेल टू एनीवन, किसी को मत बताओ प्लान, जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ। अपने दिमाग में रखो, अपना प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। तो कोई भी चीज़, अब मैं स्टडी में नहीं, अगर आप कुछ फाइनेंशियल प्लान कर रहे हो, अगर आप कुछ हेल्थ में प्लान कर रहे हो, अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हो, कुछ कोई बुक प्लान कर रहे हो, कुछ भी प्लान कर रहे हो, अगर वो पर्सनल है, मतलब अगर वो आपसे रिलेटेड है ना कि दुनिया से, तो आप उसको अपने तक रखो, किसी को बताओ मत। व्हेन द गोल विल बी क्लियर, जब वो चीज़ हो जाएगी, पीपल विल ऑलरेडी नो अबाउट इट। सो डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे सबसेट सिलेक्शन मेथड है, और छोटी सी चीज़ें जैसे आप रिसेंट चीज़ों पर तैयारी फोकस ज़्यादा करना है। आने वाले वीडियोज़ में और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।